नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछला टॉपिक जो दशमलव बिंद का था हमारा वो ख़त्म किया था, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम, यानी महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। क्या नाम है हमारे टॉपिक का आज? महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। ये नाम है आज के हमारे नए टॉपिक का, यानी एचसीएफ एंड एलसीएम। ये पढ़ना है आज हमें। वैसे इजी सा टॉपिक ही है, आपने बचपन से पढ़ा है ये तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस एक बार बेसिक देख लेते हैं इसका क्या है। तो गुणनखंड तथा गुणज क्या होते हैं ये बताता हूँ पहले तो आपको कि गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। गुणनखंड तथा गुणज क्या होते हैं? गुणनखंड और गुणज, कोई संख्या दी हुई है आपको, माना ए कोई संख्या है, और जो ए है ना, ये बी, जो बी संख्या हमारी, इसको पूर्णतया विभक्त करती है, यानी पूर्णतः डिवाइड करती है, पूरा पूरा भाग जाता है ए का बी में। तो ए तो बी का क्या हो गया? तो इसी प्रकार ए तो बी का क्या हुआ? गुणनखंड। ए तो बी का गुणनखंड हो गया, और बी ए का क्या हुआ? बी ए का क्या हुआ? गुणज। यही होगा। जैसे कोई संख्या है, 7 है, ए की जगह हम 7 ले लेते हैं, 7 है, और 21 बी की जगह, ये ए और ये बी मान लो। तो ये जो 7 है ये 21 को पूर्णतया डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो हो भी रहा है डिवाइड। तो 7 21 का क्या हुआ? गुणनखंड हो गया, गुणनखंड ही होगा। 7 21 का गुणनखंड हो गया, और 21 7 का क्या हुआ? गुणज। क्यों? क्योंकि 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा? 3 बार। तो ये क्या हुआ? 21 तो 7 का गुणज हो गया, और 7 21 का गुणनखंड हो गया। तो अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्यों मैंने दोनों तरफ से समझा दिया आपको कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। फिर आगे देखते हैं कि एचसीएफ किस प्रकार लिया जाता है, यानी महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ ये किस प्रकार लिया जाता है ये देखते हैं अब आगे। तो कि दो या दो से अधिक संख्या, कोई भी दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करे। जैसे जैसे कि हमें संख्या दी गई है कि 56 और 32 का एचसीएफ याद करो, एचसीएफ निकालना है हमें। 32 और 56 का एचसीएफ निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे कि 56 का गुणनखंड करेंगे पहले तो। 56 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 28। 2 का देंगे तो 14, फिर 2 का देंगे तो 7, फिर आगे कितने का जाएगा? 7 का, तो 1 आ जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक भाग देना हमें।
और ऐसे भी ना करो तो ऐसे देख लो कि 56 में किस किस का भाग जा रहा है। एक का भाग जाता है 56 में, दो का भी जाता है, चार का जाता है, तीन का नहीं जाता, क्यों 6 5 11 और एक एक 2। तो इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 का भाग नहीं जाता। 7 का, 4 का, 5 का भी नहीं जाता, 0 और 5 में ही जाता है सिर्फ। जो इकाई का अंक 0 और 5 होगा, जो जिस संख्या का, उसमें सिर्फ 5 का भाग जाएगा, उसमें उसमें ही 5 का भाग जाएगा। और फिर 6 में भी नहीं जाता, 6 का भी इसमें भाग नहीं जाता। फिर 7 का इसमें भाग जाता है, 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 56, तो 8 का भी जाएगा फिर इसमें। फिर कितने का जाएगा, 14, 28 और फिर लास्ट 56। इन्हीं संख्याओं से ये संख्या डिवाइड होती है। इसे भूल जाओ 1 मिनट, बाद में देखेंगे इसे। और फिर 32 के देख लो, 32 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का, फिर 6 का नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का, 16 का और फिर 32 का। इन्हीं का भाग जाता है, इनके अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता इन संख्याओं में, चाहे आप देकर देख लेना। तो इनमें सभी में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है हमें कि उभयनिष्ठ क्या बन रहा है, दोनों में सेम। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है हमें। सीधा सा तरीका बता रहा हूँ आपको, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा इसमें, एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, एक का तो क्या करोगे, क्यों एक से तो हर जगह पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बन जाएगा, वही संख्या आती है, तो एक को तो रहने दो, तो 2 लिख लिया। यहाँ पे फिर 4 आ रहा है, तो कितना 4 हो गया। और यदि एक को लिखना चाहो तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 7 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 8 आ रहा है, तो 8 लिख लिया। फिर 16, 32 किसी में नहीं है। तो क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को, मतलब जो हमें संख्या दी गई है 32 और 56 और 32 को पूर्णतया डिवाइड करें, पूर्णतया डिवाइड करें। तो बड़ी से बड़ी कौन सी है, 8, तो 8 56 को भी डिवाइड कर रहा है और 32 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारा HCF क्या होगा 56 और 32 का, 56 और 32 का HCF क्या होगा फिर 8, क्यों सबसे बड़ी यही है 8 ही। जब हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले तो सबसे बड़ा क्या आया 8 है, और इस 8 का 56 और 32 दोनों में डिवाइड जाता है, दोनों से डिवाइड होता है ये। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा फिर 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा अब। तो यदि आपको समझ में ना आए हो तो आगे जब हम प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब धीरे धीरे बढ़ते हुए हम यहाँ पर तो 2 संख्याओं का HCF लेना सीखा है हमने, और फिर आगे बढ़ते 3 संख्याओं का HCF लेना सीखेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे नॉर्मली, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे एक नया क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है कि 712 और 4094 का HCF क्या पूछ रहा है हमें, HCF पूछ रहा है। तो हमने पहले एक तरीका देखा था, तो वो तो छोटी संख्या थी हमारे पास, तो हमने जल्दी से कर लिया। अब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या दे दी हमें, तो इनका थोड़ी हमें वो मतलब करने के लिए बैठेंगे कि गुणनखंड करें, उसके बाद जो आएगा उभयनिष्ठ संख्या, तब तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बता देता हूँ कि जो बड़ी संख्या है
उसमें आपको छोटी संख्या का भाग देना है। तो कितने बार भाग जाएगा इसमें? 5 बार भाग जाएगा। 5 बार भाग जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर? 3560, यही आएगा। कितना बचा अब हमारा यहाँ पर? 4, 3 और 2, सॉरी 5, 5 बचा, 534 बचे यहाँ पर। तो अब ये छोटी और ये बड़ी हो गई, तो अब इसको तो हमें यहाँ लिखना है और इसका भाग इसमें देना है। तो कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। तो 534, तो अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8, 7, 1। तो इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसी प्रकार फिर इसको यहाँ पर लिखना है कि 534 में भाग देना अब 178 का। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग चला गया हमारा, 0 से शेष बच गया। तो हमारा HCF क्या हुआ इसमें? HCF क्या होगा? 178। क्यों? क्योंकि 178 का पूरा पूरा भाग चला गया इसमें। 178 से 534 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये संख्या भी हमारी दोनों 178 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। चाहो तो करके देख लेना। तो हमारा HCF क्या आया? 178, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1872, 1584 एंड 336 का HCF, इसका HCF बताना है। अभी क्या होगा? तो अब मैंने आपको 2 संख्याओं का तो HCF निकालना सिखा दिया। अब यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी हुई है, तो देखते हैं 3 संख्याओं का HCF किस प्रकार निकाला जाता है। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 1872 और 1584 का HCF निकालेंगे। पहले इन 2 संख्याओं का HCF निकालते हैं। तो इन दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो मैंने क्या कहा था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। तो 1584 का भाग किस में देंगे? 1872 में। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 1584 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8, 8 और फिर यहाँ पर 2। फिर क्या बताया था कि इस संख्या को उठाना है और यहाँ पे लिख देनी है, और फिर जो हमारा यहाँ पर शेषफल बचा उसका भाग इस संख्या में देना है। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 बार देंगे तो कितना आएगा हमारा? 1440। 1440 आ गया। तो अब कितना बचेगा? 4, 4 और 1, 144। फिर 288 में 144 का भाग देना है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा, 288 चला गया पूरा पूरा भाग। तो अब इनका HCF क्या आया हमारा? 144। 144 का भाग पूरा पूरा चला गया। तो इन दोनों संख्याओं में भी 144 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये दोनों संख्याएं 144 से पूर्णतया डिवाइड होगी। तो इसी प्रकार अब हमें आगे क्या करना है कि इन दोनों का HCF तो ये आ गया, और फिर नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 336। तो अब इन दोनों संख्याओं के HCF और हमारी जो तीसरी संख्या थी उसका HCF निकालना है। तो जो छोटी संख्या है उसका भाग देना है बड़ी संख्या में। यह मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 बार गया, 288। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 8
और 4, और फिर 144 में 48 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 बार में पूरा पूरा भाग चला गया, 0 से शेषफल बचा यहाँ पर। तो अब इन दोनों का HCF कितना हुआ, तो अब इन दोनों का HCF कितना हुआ, 144 और 336 का, इन दोनों का HCF कितना हुआ, 48। तो इन तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा हमारा, जो ओवरऑल आया वही इन तीनों का HCF होगा। तो 48 ही हमारा इन तीनों का HCF होगा, चाहे 48 का भाग देकर देख लो, तीनों में, तीनों 48 से डिवाइड होती है। तो और यही हमारा आंसर बन जाएगा फिर इस क्वेश्चन का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 संख्याओं का HCF लेना भी सिखा दिया और 3 संख्याओं का HCF लेना भी सिखा दिया है। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि गुणनखंड द्वारा HCF, गुणनखंड द्वारा HCF किस प्रकार निकाला जाता है। कि आपको गुणनखंड दे रखा है किसी संख्या का, उससे आप HCF कैसे निकालोगे, ये बताता हूँ अब आपको। कि प्रत्येक दी गई संख्या को, कि जो हमें जो संख्या दी गई है उन संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख ले। मतलब हमें जो संख्या दी हुई है उन्हें अभाज्य गुणनखंड, मतलब जो एक बार डिवाइड हो जाए वो दोबारा डिवाइड ना हो, तो उनके गुणनफल के रूप में लिख लें। और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों के गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का HCF होगा। मतलब जैसे कि आपको दे रखा है 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर, फिर आगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 2 इंटू मल्टीप्लाई है ये 7 की घात 4, फिर है 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की घात 3। ये दे रखा है आपको, गुणनखंड दे रखा है, क्योंकि गुणनखंड से HCF निकालना सीख रहे हैं हम। तो ये आपको 3 गुणनखंड दिए हुए हैं, तो इनका HCF किस प्रकार निकालते हैं ये अब समझाता हूँ। कि इन तीनों में छोटी से छोटी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही होगा आपका HCF। तो इसका मतलब क्या है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है इसमें, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो सबसे छोटा हो। 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यही बताया मैंने आपको कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कि छोटी से छोटी घातों के गुणनखंडों का गुणनफल ही आपका HCF होगा। तो सबसे छोटी कौन सी है, 2, जो तीनों में दे रखी है आपको। फिर कौन सी है, 5, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5। और फिर कौन सी है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। क्यों, 3 इन 2 में ही है, इसमें नहीं है, तो 3 को छोड़ दो। तो इनका अभिष्ट HCF, तो HCF क्या आएगा इनका, तो यहाँ पर क्या है कि 2 का स्क्वायर है सबसे छोटा, तो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई सबसे छोटा 5 है तो 5 लिख लिया एक, फिर मल्टीप्लाई 7 में सबसे छोटा कौन सा है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होगा,
कि इन सभी का इनका स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49। तो कितना होगा ये, तो 5 चौक 20 और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 980। तो हमारा HCF क्या आया, 980, और यही हमें पूछ रहा था, तो यही आंसर होगा इसका क्वेश्चन है। तो आई होप गाइज समझ गए होंगे आप अब अच्छे से। मैंने आज 3 तरीके बताए हैं कि एक तो साधारण मतलब साधारण संख्याओं का HCF निकालना, और हमें थोड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए तो किस प्रकार निकालते हैं, और फिर 2 अंकों की दो संख्याओं का गुणन HCF निकालना। उसके बाद हमने 3 संख्याओं का HCF निकालना सीखा, और अब हमने लास्ट में क्या सीखा कि गुणनखंड से HCF किस प्रकार निकालते हैं। तो ये सब तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 216, 288 और 720, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है इनका। तो मैंने 2 तरीके बताए थे, एक तो आप गुणनखंड के माध्यम से भी निकाल सकते हो और आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो। तो मैं सीधा सा निकालता हूँ इसका, गुणनखंड विधि से निकाल के बता देता हूँ, और यदि गुणनखंड से ना निकाल पाओ तो भाग विधि से, एक बार भाग विधि से देख लेते हैं। तो 216 एक बार गया, कितना बचा 2, और कितना 7। तो अब कितनी बार जाएगा 216 में 72 का भाग, 3 बार। तो 216 में पूरा पूरा भाग चला गया, 216 में 72 का पूरा पूरा भाग चला गया। तो इन 2 संख्याओं का HCF क्या है हमारा, 72। तो अब हमारा 72 और 720, 72 और 720 का HCF निकालना है। तो 72 और 720 का HCF कितना होगा, कितनी बार जाएगा इसमें भाग, एक बार देंगे, डायरेक्ट 10 से करेंगे तो कितना 720 आ जाएगा हमारा, इजी सा है। तो ये लो पूरा पूरा भाग चला गया, 0 शेषफल बचा हमारा, रिमाइंडर 0 बचा। तो HCF क्या होगा इन तीनों का, तो 216, 288 और 720, इन तीनों का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा 72। और ये पूछ रहा था हमें, आंसर आ गया हमारा। इजी सा फॉर्मूला है, किसी भी विधि से कर सकते हो आप, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो और भाग विधि से भी कर सकते हो। दोनों तरीक़ों से आपको समझा दिया मैंने अच्छे तरीके से, और आपको समझ में भी आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लेना, ताकि आपके डाउट क्लियर होते चले जाएं एक साथ ही। अब आगे देखते हैं हम कि सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या। तो कौन सी होती है सह-अभाज्य संख्या, कि ऐसी 2 संख्या कि A और B दी हुई है आपको, कि ऐसी 2 संख्या सह-अभाज्य संख्या होती है जिनका HCF 1 हो, मतलब वो दोनों संख्याएं किसी से भी डिवाइड ना हो। मतलब A है और B, ये दोनों किसी से भी डिवाइड नहीं होते। मतलब जिस प्रकार संख्या आएगी 2 और 9 आपस में डिवाइड नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होती। इसी प्रकार फिर है 8 और 11, ये दोनों भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होती। फिर 16 और 19, ये दोनों भी डिवाइड नहीं होती। तो ये ही हमारी सह-अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इनका HCF क्या होता है हमारा, इनका HCF हमेशा 1 ही होता है, 1 ही होता है इनका HCF। तो आपको कहीं पर भी
ये से अभाज्य संख्या ये दिख जाए तो और आपको एच सी एफ पूछे कि इनका एच सी एफ कितना होता है, तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर मार सकते हो कि एक। इन संख्याओं का एच सी एफ हमेशा एक ही होता है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। ये क्वेश्चन है हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रम से 5 और 6 शेषफल बचे। तो देखते हैं गाइस किस प्रकार सोल्व करते हैं इसको कि 804 में भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है 5। तो 804 में 5 घटा देंगे, 5 माइनस कर देंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और इसी प्रकार फिर कितना होगा 799। और फिर आगे क्या दे रखा है, ये 1745 में भाग देने पर 6 शेषफल बचता है तो 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1739। तो इन दोनों का हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या। ये देख लेना, बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई हो तो आपको एच सी एफ निकालना है, इसका एच सी एफ निकालना है। तो 799 और 1739 का एच सी एफ निकालते हैं तो कितना आएगा 799 में भाग सॉरी 799 का भाग देते हैं 1739 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 है 19, 7 दूनी 14 और 1 15। तो कितना बचेगा 1। 13 में से 9 जाएगा 4 और इधर 6 में से 5 जाएगा तो 1। फिर 799 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 और 5 एकम 5 और 2 7, 705 आ गया। तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 9। तो अब 141 में 94 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो कितना बचेगा 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7। और यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। और यहाँ पर 94 में भाग देते हैं 47 का। तो 47 का 94 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9। चला गया पूरा पूरा भाग। रिमाइंडर कितना बचा 0। तो हमारा इसका एच सी एफ कितना आएगा, इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ कितना आएगा 799 और 1739 का एच सी एफ कितना आया 47। तो संख्या क्या थी हमारी, जो हमने बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी थी वो हमारी 47 थी और यही हमें पूछ रखा था। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा। आप तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अब आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। तो यदि आपको आज की क्लास पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो फिर चलते हैं गाइज, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।